बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। व्यूअर्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि बिना किसी ताले तिजोरी या बैंक अकाउंट के अपने ही घर पर किस तरह से हज़ारों और लाखों रुपए महफूज कर सकती हैं। इसके अलावा आज मैं कुछ और बहुत ज़बरदस्त किचन टिप्स, हैक्स और आइडियाज़ आपके साथ शेयर करूंगी जो यकीनन आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी। आप सबकी पसंदीदगी और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए चलते हैं आज की टिप नंबर 1 की तरफ। व्यूअर्स, इस तरह के डिस्पोजेबल कंटेनर्स तो घर पर अमूमन मौजूद ही रहते हैं। तो आपने इसमें से एक जो है कि सर्कल शेप का कंटेनर ले लेना है और गर्म नाइफ़ की मदद से 2 कट्स लगाने हैं, 2 एक साइड पर और बिल्कुल उसी के बराबर जो है 2 कट्स हम उसकी अपोज़िट साइड पे लगाएँगे। नाइफ़ अगर ठंडी हो जाए तो उसको दोबारा से गर्म कर लीजिएगा और सेकंड अपोज़िट साइड पे भी बिल्कुल उसको उसके बराबर करके देख के तो आपने 2 कट्स लगा लेने हैं। जी, ये सबसे अलग हो जाएँगे। अब आपने क्या करना है, या तो गर्म नाइफ़ ले लें, लेकिन मैं यहाँ पे अब सीज़र्स का इस्तेमाल करूँगी। सीज़र्स का इस्तेमाल करते हुए दोनों साइड से आपने कट लगा लेना है, लेकिन ख़्याल रखें कि बिल्कुल ही हमने गहराई तक नहीं काटना, बल्कि आधा इंच का नीचे से टुकड़ा जो है वो बचा रहेगा और ऊपर का जो फ़ालतू पार्ट है वो हम दोनों साइड से कैंची से काट काट के अलग कर देंगे। अब इसका क्या करना है, आप इसको डबल टेप इसकी अपोज़िट साइड पे, सॉरी, इसकी बैक साइड पे लगा लें और इसको अपने मैं आपको दिखाने के लिए, डिस्प्ले के लिए मैं सामने की जो है किचन शेल्फ की जो टाइल है उस पे लगा रही हूँ, लेकिन इसका बेस्ट वे क्या है वो मैं आपको बताऊंगी। पहले आप ये देख लें कि इस पे हमने क्या चीज़ रखनी है। इसमें हमने अपने कुकर के जितने भी रबर हैं जो कि हमें अक्सर और बेशतर वो हमारे घुमे ही रहते हैं बर्तनों के बीच में आके, तो उनका बहुत बेहतरीन जो है उनका हल ये है कि आप इस तरह से एक जो है ऑर्गेनाइज़र बनाएं और उनको ऑर्गेनाइज़ कर लें। और जहाँ पे हम बर्तन रखते हैं, अपने बड़े भारी बर्तन, पतीले वगैरह, आप उसी कैबिनेट में उसके अंदर वाले डोर की अंदर वाली साइड पे उसको लगा देंगी। तो आप देखेंगे जब भी आपने उसको इस्तेमाल करना होगा बहुत इजीली आप अपना जो है मतलूबा पाइप रबड़ निकालेंगी और उसको यूज़ कर लेंगी। उम्मीद है कि आपको ये टिप बहुत अच्छी लगी होगी। जी, ये दूसरी टिप भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट और यूज़फुल है। पैकिंग टेप भी हमारे घरों में अक्सर इस्तेमाल होती है, लेकिन क्या होता है कि हम इसको इस्तेमाल करने के बाद वैसे ही बंद कर देते हैं और फिर जब हमने इसको दोबारा से इस्तेमाल करने के लिए ओपन करना होता है तो हमें इसका सिरा नहीं मिल रहा होता। उसका एक हल तो ये है कि आप कोई भी इस तरह की चीज़, जैसे कि मैंने अभी कंटेनर को कट किया था तो एक उसका टुकड़ा प्लास्टिक का बच गया था, उसको मैंने लगा दिया है। आप इसकी जगह कोई भी आइसक्रीम स्टिक या हेयर पिन कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं आपको सबसे ज़्यादा इसका आसान तरीका आज बताने वाली हूँ। आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, आपको जस्ट आपने जहाँ से उसका सिरा जो है इस्तेमाल किया था उसको थोड़ा-सा, बिल्कुल एक आधे इंच से भी कम हिस्सा जो है अंदर की तरफ फ़ोल्ड कर देना है। तो आप देखेंगे कि आपको बगैर किसी चीज़ के इस्तेमाल के उसका सिरा जो है वो बिल्कुल विज़िबल हो जाएगा, अलग से आपके सामने होगा। टेप भी इसे ज़ाया नहीं होगी और बगैर किसी चीज़ के आपको इसका सिरा जो है बहुत ईज़िली मिल जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से हमने जो है स्कॉच टेप, उसको भी हमने महफ़ूज़ कर लेना है। उसका जो सिरा है उस पे उसको भी हम बैक फ़ोल्ड कर सकते हैं, लेकिन ईज़ी है, ज़्यादा ईज़ी ये रहेगा इसके सिलसिले में कि आप इस पर कोई भी चीज़ चिपका लें। जैसे कि मैंने ये प्लास्टिक का कंटेनर काटते हुए फ़ालतू टुकड़ा मुझे मिला था, मैंने वही इस पे चिपका दिया है। ये ट्रांसपेरेंट है, इज़िली नज़र आ जाता है। जब भी आप इसको यूज़ करें तो वापस इसको फ़ोल्ड कर दें ताकि नेक्स्ट टाइम इस्तेमाल करना आसान हो जाए। होप यू लाइक दिस टिप। व्यूअर्स, इस ठिठुरती हुई सर्दी में दिल करता है कि पर्दे खिड़कियों के आगे ही पड़े रहें, लेकिन अगर उनको हटाना पड़ जाए और प्रॉपर कर्टन होल्डर भी अवेलेबल ना हो तो कोई मसला नहीं है। कोई डोरी वगैरह तलाश करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मैं आपको बताऊंगी एक बहुत ही अनोखे तरीके से आप अपने कर्टन को बड़ी खूबसूरती से जो है वो ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। इस तरह का जो कड़ा है जो एक साइड से हाफ़ ओपन होता है, हाफ से ओपन होता है, उसको आप अपने कर्टन पे लगा दें और लीजिए आपका बेस्ट जो है कर्टन ऑर्गेनाइज़र तैयार हो गया। व्यूअर्स, इस तरह के जो प्लास्टिक के चमचे हैं, डिस्पोजेबल स्पून्स हैं या फोक्स हैं, उनको हम क्या करते हैं कि टाई करने के लिए उनको हम रबर बैंड लगा देते हैं, लेकिन ऐसा आपने बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि ये क्या होता है कि बाय द टाइम जो है इनके साथ ये बिल्कुल चिपक जाते हैं। गर्मियों में तो ख़ास तौर पे ये इशू आता है और फिर बाद में बहुत मुश्किल होती है इनको साफ़ करने में। तो जी, इस इशू का भी बहुत ही सिंपल सा जो है हल वो पेशा खिदमत है। इस तरह की एक छोटी-सी जो है वायर ले लें या बाइंडिंग के लिए जो अक्सर हमारे फेस मास्क में भी होती है या घर पे कोई प्रोडक्ट्स आती है तो उनके साथ भी ये चीज़ टाई होती है।
आप इसको, ये एक तार सी होती है और बहुत फ्लेक्सिबल होती है। इसको आप इनके ऊपर टाई कर दें और देखें कि ये सालों भी पड़ा रहेगा, तो ये इसके साथ चिपकेगा नहीं और जो है ये प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। ये वायर भी नहीं मिलती तो कोई बात नहीं, आप कोई कपड़ा जो है इसके ऊपर बांध दें। आई होप यू लाइक दिस टिप। व्यूअर्स, ये टिप नंबर 5 भी बहुत ही छोटी सी लेकिन बड़ी इम्पॉर्टेंट टिप है। अक्सर क्या होता है कि टिश्यू रोल्स में से ये दरमियान का गत्ता निकालना बड़ा प्रॉब्लम बन जाता है। तो सिंपली आपने क्या करना है कि इसको इसकी एक साइड से जो है अंगूठे और शहादत की उंगली की मदद से आपने इसको साइड से इसके एजेस को, इसके किनारों को अलग करते करते बैक साइड पे भी आपने हल्का सा जो इसको अलग कर लेना है और इसको जब अलग हो जाएगा तो आपने इसको घुमाना है और ये फ़ौरन से जो है ये बाहर निकल आएगा। जी बिल्कुल इसी तरह से। अच्छा, अब इसको आपने अगर कोई फालतू इसके साथ लगा हुआ है टिश्यू, उसको अलग कर दें और बाकी का टिश्यू रोल जो है वो आप उसके टिश्यू बॉक्स में रखें और जैसे चाहें इसको आप यूज़ करें। जी, तो हमने बगैर टिश्यू को ज़ाया किए उसके अंदर के रोल को जो है अलग कर लिया है। बहुत काम की चीज़ होती है, इसको ज़ाया मत किया करें। आगे चल के मैं आपको उसके कई यूज़ेस बताऊँगी। उम्मीद है कि आपको ये टिप भी पसंद आई होगी। नेक्स्ट टिप भी मेरी इसी रोल से मुतल्लिक है और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि कई जगहों पे ये काम आता है। अ, तो मैंने इसी रोल को यूज़ कर लिया है। इसको अब मैंने मेरे पास बॉटल है जिसमें मैंने इसको फ़िक्स करना है, उसी के हिसाब से मैंने इसको थोड़ा-सा कट कर लिया है क्योंकि मुझे थोड़ा-सा ये छोटे साइज़ में चाहिए था। अपनी जो शीशे की बॉटल है, कंटेनर है, उसमें इसको मैंने रख लिया है। ठीक है जी, अब नेक्स्ट हमने क्या करना है कि इस कंटेनर के इर्द-गिर्द हमने कुछ फ़िल करना है, कोई दाल है या कोई भी ग्रेन्स हैं। जैसे कि मैंने सफ़ेद तिल लिए हैं, उसके लिए मैंने किसी बिस्किट के जो है एक तरफ के खाली हिस्से को मैंने ले लिया था गत्ते को और उसका जो है हम एक तरह से एक फ़नल बनाएँगे, क़ेफ़ बनाएँगे और चम्मच के बजाय जो है इस गत्ते के ज़रिए से जब आप कोई चीज़ डालते हैं, तो वो ईज़िली जो है वो उसमें आ जाती है और आपका टाइम भी सेव हो जाता है और वो चीज़ ज़ाया भी नहीं होती, गिरती भी नहीं है इधर-उधर। अब ये सारे तिल जो हैं, सफ़ेद तिल मुझे इसमें डालने हैं। आप चाहें तो इसमें अलसी के बीज डाल लें या कोई मूँग मसूर की दाल डाल लें, लेकिन ये कि थोड़ी-सी बारीक होनी चाहिए। चने के बराबर गोलियाँ या इस तरह की कोई मोटी जो है कोई मोटी दाल वगैरह वो आप यूज़ ना कीजिएगा। चने की दाल भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे सफ़ेद तिल जो है वो इस्तेमाल किए हैं। वो सारे जो है मैं इसी तरह से इस गत्ते में डालती जाऊँगी और इसको फ़िल करती जाऊँगी। कुछ अगर दरमियान में भी गिर जाते हैं तो कोई इश्यू नहीं है। मेन पर्पज़ ये है कि इसके जो रोल है उसके दरमियान के होल को हमने खाली रखना है, उसको हॉलो रखना है और उसके इर्द-गिर्द जो है हमने सारी ये सारे तिल जो हैं हमने भर देने हैं। जी बिल्कुल इस तरह से बॉटल को घुमाती जाऊँगी और एहतियात से ये तिल जो है इसमें फ़िल करती जाऊँगी। बस हमें इतना ही फ़िल करना है कि ये दरमियान से जो गत्ता है वो हमें बाहर से, क्योंकि शीशे की बॉटल है, ट्रांसपेरेंट है, तो बाहर से देखने पे हमें ये नज़र ना आए। अब देखिए कि आपके पास जितने भी फ़ालतू पैसे हैं जो आप सेव करना चाहते हैं, अपनी सेविंग्स को आप इसके अंदर बड़े अच्छे तरीके से सेव कर सकते हैं। वरना अमूमन अगर हमारे हैंड बैग्स में, हमारी अलमारियों में, ड्रॉर्स में ये पड़े रहें तो फिर कहीं न कहीं ये खर्च हो ही जाते हैं और हम अपनी सेविंग नहीं कर पाते। तो बहुत अच्छे तरीके से आप इसके अंदर ना सिर्फ़ हज़ारों बल्कि लाखों रुपए भी अपने सेव कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये यूज़फुल और वेरी इम्प्रेसिव टिप जो है बहुत अच्छी लगी होगी। मेरी तमाम समझदार बहनें जो हैं इस टिप को ज़रूर आज़माएँगी। आपको ये टिप अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर दीजिएगा। और मुझे अपने कमेंट्स में ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी कौन-सी टिप जो है ज़्यादा अच्छी लग रही है, या मैं किस तरह की वीडियोज़ आपके लिए लाती रहा करूँ। अपनी फ्रेंड्स और फैमिली में भी मेरी वीडियोज़ जो है ज़रूर से शेयर कर दिया करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अहले गज़ा और अहले फ़लस्तीन के गयूर और मज़लूम मुसलमानों, बल्कि तमाम दुनिया के ही मज़लूम मुसलमानों के लिए भरपूर दुआएं कीजिएगा। वो हम सब की माली ज़ुबानी हर तरह की मदद के मुस्तहिक़ हैं। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब पर अपना ख़ुसूसी फ़ज़ल व करम फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।